गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जैसे कि हमें सब कुछ पता है, हमें पता है कि ओन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर दियर फूड। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ह्यूमंस भी वे सभी अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अब हमें ये पता है कि प्लांट कैसे ये बनाते हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, और उस फोटोसिंथेसिस के थ्रू वे क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स कहते हैं कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय वी दे यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को टू डिराइव सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म जो डिपेंड करती है सनलाइट ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती है। यूज़ ऑफ एनर्जी सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस द बेसिक्स लाइफ ऑफ अर्थ। अब ये क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस जो इंपॉर्टेंट होता है इसके टू रीज़न है। फर्स्ट तो प्राइमरी सोर्स है ये फूड का सब पूरे अर्थ पर। दूसरा क्या है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ पे ही फोकस करेंगे कि फोटोसिंथेटिक जो मशीनरी है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट डू वी नो। ठीक है, जैसे आप अर्लियर क्लासेस में फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारे सिंपल एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था, लीफ वाला, कि हमने एक लीफ ली, उसको हमने पार्सली एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, और एक लीफ ली जिसका हाफ पार्ट क्या है वो एक्सपोज है लाइट में। जब हमने उसको टेस्ट किया तो ये किसका टेस्ट होता था, स्टार्च का। तो इट वाज क्लियर फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दूसरा एक्सपेरिमेंट होता था कि हमने एक लीफ लिया, हाफ लीफ का एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर हमने एक पार्ट जो है लीफ के उसको हमने केस में टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जिसमें क्या है आपकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन है जो क्या कर रही है, जिसके अंदर CO2 प्रेजेंट है। दूसरे हाफ को किस में करा, एयर में एक्सपोज करा। तो क्या करते, सेटअप प्लेस किया सम टाइम के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि उन टेस्टिंग स्टार्च लेटर इन द टू हाफ्स ऑफ द लीफ यू मे मस्ट हैव फाउंड दैट एक्सपोज पार्ट जो है वो में स्टार्च प्रेजेंट होगा, जबकि जो उसमें टेस्ट ट्यूब में है उसमें नेगेटिव हो, यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्ली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी भी ऑक्सीजन और इसके जान फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस को जिन्होंने अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टली इन्हें 1733 टू 1804 तक इनका था। इन्होंने 1770 में बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उन्होंने ये रिवील किया कि जो रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, यानी कि एयर का क्या रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में। प्रिस्टली ने सबसे पहले डिस्कवर किया ऑक्सीजन को 1774 में। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, हु मे डिस्कवर्ड ऑक्सीजन एंड इन विच ईयर। प्रिस्टली जोसेफ प्रिस्टली ने क्या 1774 में। उन्होंने क्या किया, एक ऐसे बर्नर लिया। ठीक है, प्रिस्टली ऑब्जर्व कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज स्पेस बेल जार, एक बेल जार ले जिसमें उन्होंने एक कैंडल को रख दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जार सुन गेट एक्सटिंग्विश। ठीक है, स्पेस अ बेल जार, कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज स्पेस अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश। ठीक है, क्या किया कि पहले एक बेल जार लिया, उसमें सिंपल उन्होंने कैंडल ली, तो उसने क्या देखा कि थोड़ी देर में वो कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया सिमिलर। उन्होंने अब क्या किया, एक कैंडल के साथ एक माउस को भी लिया। ठीक है, माउस वुड सून सफोकेट इन क्लोज्ड स्पेस। ही कंक्लूडेड दैट द बर्निंग कैंडल और एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बट समहाउ डैमेज द एयर। ठीक है, कैंडल भी है और माउस भी है, पर कुछ समय बाद वो दोनों बुझ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि बर्निंग एयर यानी कि कुछ ऐसी एयर थी जो उसके कैंडल के जलने के लिए भी रिक्वायरमेंट थी, और माउस के लिविंग के लिए भी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया मिंट का, उसको बेल जार में रखा, रैट को रखा और कैंडल को रखा। उन्होंने क्या देखा कि बाद में भी वो प्लांट है तो एनिमल है और वो सब, वो यानी कि कुछ समय बाद भी हुए तो मोमबत्ती भी जली हुई है और माउस भी जिंदा है। तो इससे उन्होंने ये निकाला कि प्लांट में कुछ ना कुछ ऐसी, प्लांट रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, यानी कि प्लांट के पास कुछ ना कुछ ऐसी हवा ज़रूर है जो एनिमल के ब्रीदिंग के लिए भी और कैंडल के जलने के लिए भी ज़रूरी है। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टली वुड हैव कंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंट हैव कैंडल बाय रिमेंबर ही वुड टू। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप वन यूज्ड बाय प्रिस्टले बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन अ डार्क एंड वंस इन सनलाइट।
ठीक है। सेम प्रिस्टली वाला एक्सपेरिमेंट आगे जैन इंगेंसहाउस ने किया 1730-17 उन्होंने क्या लिया, डार्क और लाइट का यूज़ किया। शो डैट सनलाइट जो है एसेंशियल होती है प्लांट के लिए, जो प्यूरिफाई करते हैं एयर को और फुल द बर्निंग की एयर को, उसकी वजह से कैंडल जो है जलती रहती है और जो एनिमल है वो ब्रीथ करते हैं। तो Ingenhouse in an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट को लिया पानी के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ बबल्स मिले उन्हें ग्रीन पार्ट्स के चारों तरफ, जबकि उन्होंने डार्क में जो अंधेरे में जो प्लांट रखा था उसमें ऐसा नहीं मिला। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो बबल्स है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। हैंस ही शो डैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट डैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो उनसे उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वही ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इट वाज नॉट अंटिल, ठीक है, यानी कि अब जैन तक ही नहीं था, उसके बाद 1854 में जूलियस वॉन सैक आए, उन्होंने भी एविडेंस दिए कि जो प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो होते हैं, इनकी प्लांट जब ग्रो करते हैं तो वे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं और ग्लूकोज जो होते हैं बेसिकली यूजली स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। इज लेटेस्ट स्टडी शो दैट उसके बाद उन्होंने दोबारा स्टडी की आगे, तो उन्होंने ये बताया कि ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट यानी कि इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज विद इन द प्लांट्स, यानी कि कहते हैं कुछ ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो किसी स्पेशल बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं विद इन द प्लांट सेल के अंदर। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन द प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड द ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड इन द स्टार्च की फॉर्म में। उसके बाद इधर TW एंगलमैन आए, उन्होंने 1849 में यूजिंग अप उन्होंने प्रिज्म को यूज़ किया, उन्होंने वाइट लाइट को किस में स्प्लिट कर दिया, 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रीन एल्गा को लिया क्लैडोफोरा, उन्होंने क्या किया, प्लेस इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में उन्होंने उसे डाल दिया। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया किस लिए था कि ऑक्सीजन की इवोल्व हो रहा है इसके लिए। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पर इकट्ठे मिले उनको, ब्लू और रेड लाइट रीजन में स्पेक्ट्रम की। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस, इस तरीके से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन हुई। इट रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है, इस तरीके से क्लोरोफिल ए और बी के लिए स्पेक्ट्रा मिला आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि क्लोरोफिल ए और बी क्या करते हैं, रेड और लाइट ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वाइट लाइट में भी। बाय द मिडल ऑफ द 19th century of the key feature of plant photosynthesis were known, named the plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water, यानी कि क्या करते CO2 और ऑक्सीजन को लाइट के प्रेजेंस में यूज़ करके वे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH2O यानी कि आपका रिप्रेजेंट करे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को। उसके बाद फिर आगे कंट्रीब्यूशन हुआ to understand the photosynthesis was that made by microbiologist, उसमें कार्लेस वैन नील ने who based on his study of purple and green bacteria पे उन्होंने स्टडी करी, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया फोटोसिंथेसिस जो है एसेंशियल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, यानी कि लाइट के एब्सेंस में ये नहीं होगी। रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसमें क्या कहता है कि हाइड्रोजन है कंपाउंड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, और ये क्या बनाएगा, वाटर होता है और आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा, इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। इन ग्रीन प्लांट्स ये हाइड्रोजन H2O जो वाटर जो है आपका हाइड्रोजन डोनर है और ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन भी देता है वो साथ में, और सम ऑर्गेन डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। When H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने देखी पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, वहाँ पर भी क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीडेशन होता है तो क्या आपको मिलेगा, सल्फर मिलेगा, सल्फेट डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा।
हैंस ही इन्फर डेट ऑक्सीजन इवोल्व। इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है सिर्फ ग्रीन प्लांट ही इवोल्व करते हैं, और वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स यूज़ की गई। उसके बाद द करेक्ट इक्वेशन मिली आपको कि 6 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वाटर के जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपका ग्लूकोज बनता है। 6 मोलिक्यूल वाटर के निकलते हैं और 6 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के निकलते हैं। C6H12O6 आपका क्या है, ग्लूकोज है। ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द वाटर वाज प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स के थ्रू यूज हुआ। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में, यानी कि इस रिएक्शन को बनने में आपके बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं।